हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है। अकाउंट में हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं, टी शेप का अकाउंट बनाते हैं जिसमें जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है वो हमारी डेबिट कहलाती है और जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है। डेबिट जो भी हमारी लेफ़्ट साइड होती है तो उसमें सारे हम डेबिट के आइटम्स की एंट्री करते हैं और राइट साइड में हम क्रेडिट आइटम्स की एंट्री करते हैं। अब ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो अप्रोच है ये दो प्रकार की है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अप्रोच जो है आपकी वो अमेरिकन अप्रोच है जिसको हम मॉडर्न अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड अप्रोच आपकी है इंग्लिश अप्रोच जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच क्या है? द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। इसमें जो भी हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं वो अकाउंट की नेचर पर डिपेंड होता है। अब इसमें अकाउंट्स को अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच अकाउंट्स को इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 5 पार्ट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है एसेट अकाउंट, सेकेंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट, थर्ड इज़ योर कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, फिफ्थ लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर आपको अकाउंटिंग के रूल्स सीखने हैं डेबिट और क्रेडिट, आप जो भी दोनों अप्रोच है अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच, तो आप दोनों में से किसी में भी आप ये अपने सीख सकते हैं और इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकन अप्रोच को हमने क्लासिफाई किया 5 कैटेगरीज में, जिसमें था एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और लॉसेस। ये नेचर हैं अकाउंट के। अब इन नेचर को समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट होगा। एसेट अकाउंट की बात करें हम कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू में या अमाउंट में इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर एसेट में रिडक्शन होता है किसी भी प्रकार का या वैल्यू उसकी गिरती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि किसी भी फर्म ने 10,000 का फर्नीचर परचेज़ किया, तो फर्नीचर परचेज़ किया, उसकी एंट्री हम कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे हम उसकी एंट्री करेंगे कि हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। मतलब इससे क्या हुआ, हमारी जो एसेट की वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हुई। तो जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हम उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि मान लीजिए कि फर्म ने 2,000 का फर्नीचर सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका जो एसेट था उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हुई है। जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, और इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो पहला हमें अकाउंट पता चल गया एसेट का जो भी नेचर होता है। नेक्स्ट आपका हम बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट में क्या है? जस्ट अपोजिट टू द एसेट अकाउंट। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, और अगर आपकी लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड और डिक्रीज हुई तो डेबिट साइड। तो जैसे कि फर्म ने बोरो किया है 10,000 गोविंद से, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और अगर वही जो 10,000 हमने बोरो किया था गोविंद से, अगर हम उसकी पेमेंट कर देते हैं तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो जस्ट अपोजिट एसेट साइड का जो था उसका अपोजिट लाइबिलिटी साइड का होता है। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। अगर कभी भी
इंक्रीज़ होता है कैपिटल में तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर डिक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल को भी हम लायबिलिटी नेचर का मानते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमने लायबिलिटी में किया था, अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट साइड में आएगी, और वो डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट साइड में आएगी। नेक्स्ट आपका है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। अगर आपको कहीं से भी गेन होता है या इनकम होता है, इंक्रीज़ होता है या आपको मिलता है गेन, तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और क्योंकि ये आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट, अगर आपका रिडक्शन होता है इनकम या गेन में तो आप उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी कैपिटल में डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका है लॉसेस और एक्सपेंसेस। जितने भी प्रकार के आपके लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, आप उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जब भी वो होंगे या खर्चा होगा या आपका लॉस हुआ तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वहीं आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, जिसको हम मॉडर्न मेथड के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको अमेरिकन अप्रोच कहते हैं। तो ये इसके अकाउंट जो बेसिकली अगर हम समराइज़ करें तो फर्स्ट आपका था डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। डेबिट करना है अगर एसेट इंक्रीज हुई, क्रेडिट करना है अगर एसेट डिक्रीज हुई। सेकंड है क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी। थर्ड आपका है क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट आपका क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम। फिफ्थ, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। चलिए अब नेक्स्ट अप्रोच की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रोच आपकी है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जिसको कि हमने क्या नाम दिया है, कौन सी अप्रोच है, वो हमारी इंग्लिश अप्रोच कहलाती है, या हम उसको ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इसी अप्रोच पर बेस्ड है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। उसी क्लासिफिकेशन के आधार पर रूल्स बनाए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है, अकाउंट को दो भागों में क्लासिफाई किया है। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के दो पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो कि रिलेट करता है किसी इंडिविजुअल से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, उसको हम पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसे भी किसी का नाम, अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ कृष्ण, अकाउंट ऑफ सीता, अकाउंट ऑफ किसी भी लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, इवन योर बैंक अकाउंट इज इंक्लूडेड इन योर पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पर्सनल अकाउंट के। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है कि कोई भी अकाउंट जो कि इंडिविजुअल से, फर्म से या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है, उसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। अब पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट्स में। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहला पढ़ लेते हैं हम। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है वो अकाउंट जिसका मतलब होता है वो किसी का भी अकाउंट हो लेकिन वो ह्यूमन बीइंग हो, मतलब वो एक इंसान हो। जैसे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, निर्मला अकाउंट, ये सारे अकाउंट किसी व्यक्ति के हैं, तो हम इसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। दूसरा अकाउंट आपका है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है कि वो अकाउंट जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का होता है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे किसी फर्म का अकाउंट हो गया, किसी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया, या तो किसी का बैंक अकाउंट हो गया। तो उसको क्या ट्रीट करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से हम उसको ट्रीट करते हैं। इसीलिए ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के
अंदर आता है। नेक्स्ट आपका है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करे, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। वर्कर्स थे, वर्कर्स की फर्म के वर्कर्स की सैलरी लास्ट मार्च मंथ की नहीं दी गई है, तो अब उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम हम देंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसलिए ये अकाउंट को ओपन किया। तो जब भी कोई अकाउंट किसी भी व्यक्ति को, जिसको हमें पैसे देने हैं या हमें उससे लेने हैं, उसको रिप्रेजेंट करें, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स आप सुन लीजिए। इसमें आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, जो कि ये किसी ना किसी अकाउंट को या किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम रूल पढ़ लेते हैं। डेबिट क्रेडिट क्या रूल है, सिंपल है। जितने भी हमने पर्सनल अकाउंट में तीनों पार्ट्स पढ़े, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, सबके लिए एक ही रूल है। पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल है, अगर कोई रिसीव कर रहा है अमाउंट या पैसे तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर कोई पैसे दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल है कि जैसे कि एग्जाम्पल है, पेड 10,000 टू रमेश, तो 10,000 टू रमेश की एंट्री क्या होगी, अच्छा यहाँ पे पेड टू, अब किसको मिल रहे हैं पैसे, रमेश को मिल रहे हैं, तो रमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें क्या करना है, डेबिट द रिसीवर करना है। अच्छा, जहाँ पे भी कोई चीज़ डेबिट होगी तो उसके अगेंस्ट में एक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब हम उसको क्या पेड कर रहे हैं, मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ जा रहा है हमारे फर्म से, कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी आपकी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आपका है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट की डेफिनेशन ये है कि वो अकाउंट जो भी चीज़ों को मनी टर्म्स में मेजर कर सके, और जो ज़्यादातर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है बिजनेस की, उसको हम रियल अकाउंट का नाम देते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट हो गया आपका, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, गुडविल अकाउंट हो गया, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फर्दर 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला भाग कहलाता है टेंजिबल रियल अकाउंट, और सेकंड वन इज योर इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब वो है कि वो अकाउंट जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसका परचेज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, वो सभी अकाउंट आपके रियल अकाउंट में आते हैं। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, तो इन सभी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इनका परचेज या सोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वैल्यू हम पैसों में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया है कि गुडविल क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, और कॉपीराइट क्या होता है। बेसिक टर्म्स में इन सब का उल्लेख मैंने पहले ही किया है। अब आपके रियल अकाउंट में 2 अकाउंट आते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। दोनों अकाउंटों का जो रूल है, वो रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में आती हैं उनको आपको डेबिट करना है, और जो भी चीज़ें आपके बिजनेस से जाती हैं उनको आपको क्रेडिट कर देना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने फर्नीचर परचेज किया,
कैश में, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, फंड क्या चीज़ आई हमारे बिजनेस में, कोई चीज़ आई, व्हाट कम्स इन, क्या आया, फर्नीचर आया, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और अब फर्नीचर आया, अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो अब एक चीज़ क्रेडिट तो होगी। तो क्या चीज़ जा रहा है फर्नीचर के बदले में, अब हमने फर्नीचर खरीदा तो उसके बदले में हमने पेमेंट करी होगी तो हमारा कैश गया, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश क्या है, व्हाट गोज आउट, ये जा रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड कैश व्हाट गोज आउट इज योर क्रेडिट। तो ये था हमारा रियल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल। अब नेक्स्ट हम लास्ट जो आपका पढ़ रहे हैं वो हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट बहुत इजी है, इसके कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। नॉमिनल अकाउंट में दो प्रकार के अकाउंट आते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो, और या तो जितनी भी आपकी इनकम या गेन है वो। तो इस अकाउंट में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स और गेन्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपने सैलरी पे करी, रेंट पे किया, आपने डिस्काउंट अलाउड किया, किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है आपने डिस्काउंट दिया, आपके बैड डेट्स हैं, आपके बैड डेट्स आपका एक तरीके प्रकार का नुकसान है, लॉस है, तो उन सभी को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं आप उन सभी को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आपका है जितनी भी आपकी इनकम है। अब इनकम क्या हो सकती है आपकी, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, उन सभी को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये जो रूल जो आपका ये कहता है, वो रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, कि आप जितनी भी प्रकार के आपके एक्सपेंसेस हैं आप उनको डेबिट कर दीजिए और जितनी भी आपकी इनकम और गेन्स है आप उनको क्रेडिट कर दीजिए। तो इसके हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका ये कहता है कि किसी को हमने सैलरी पे करी, हमने अपने किसी भी एम्प्लॉय को, फर्म के एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी क्यों हमने डेबिट करी, क्योंकि सैलरी एक प्रकार का हमारा एक्सपेंस है, और अभी इस रूल में हमने पढ़ा कि डेबिट द एक्सपेंसेस, कि आप इसको जितने भी एक्सपेंसेस है आप उसको डेबिट कर दीजिए। और टू कैश मतलब सैलरी में हमने क्या दिया होगा, उसको टॉफ़ी तो दी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हमने उसको कैश दिया है या चेक दिया होगा या हमारे बैंक के थ्रू पेमेंट गई होगी। तो अभी हम इस एग्जांपल में मान लीजिए कैश मान लेते हैं कि हमने उसको सैलरी में कैश पेमेंट करा। तो कैश व्हाट गोज आउट, आपका क्या जा रहा है, आप उसको क्या करेंगे, व्हाट गोज आउट का रूल क्या था, आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इनकम का, कि मान लीजिए हमने इनकम हमें रिसीव हुई कमीशन के रूप में, हमें कहीं से कमीशन के रूप में इनकम रिसीव हुई। तो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कमीशन के रूप में क्या आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, तो आपने कैश को डेबिट कर दिया और टू कमीशन को क्रेडिट कर दिया। जैसे कि बोला गया है कि जो भी आपकी इनकम होगी आप उसको क्रेडिट द इनकम, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपके तीनों अकाउंट के बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट रूल थे। इन्हीं डेबिट और क्रेडिट के रूल पर ही डबल एंट्री सिस्टम चलता है और सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।